अफगानी छात्रों का एक नया कारनामा शुरू हो गया है। वह कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे वापस, यहीं रहेंगे, क्योंकि अफगान में हम सुरक्षित नहीं हैं, अफगानिस्तान में सुरक्षित नहीं है, यहीं रहेंगे और सरकार हमारी वीजा की अवधि अर्थात वीजा का समय बढ़ाए। तो हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बाप दादा वहां से तो भाग गए और ये तुम्हारे बाप का घर तो है नहीं। यह हिंदुस्तान हम हिंदुओं का देश है, तुम्हारे अब्बा की जागीर तो है नहीं, तो यहां तुम किस लिए रहोगे। और हम कहते हैं कि जितने ये हैं अफगानी, जितने ये जिहादी मानसिकता वाले अफगानी हैं, जो कुछ दिन पहले हिंदू छात्रों पर हमला भी किए थे नोएडा के आसपास, तो इन लोगों को सबसे पहले पकड़कर और तुरंत ही अफगानिस्तान भगाना चाहिए, क्योंकि वीजा की अवधि जैसे ही समाप्त हो गई, ये लोग फिर से भारत में भी वही धंधा शुरू करेंगे, क्योंकि इनके अब्बा की जागीर तो है नहीं भारत। अब ये चाहते हैं कि इनके अब्बा की जागीर बन जाए और फिर ये भी कहें कि 800 साल तक हमारे बाप दादाओं ने यहाँ हुकूमत किया है, इसलिए हम यहाँ रह रहे हैं। तुरंत ही इन्हें पकड़कर और फेंका जाए अफगानिस्तान में। आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि अफगानी मुसलमान न भाग रहे हैं और न भगाए जा रहे हैं। यह एक षड्यंत्र के तहत पूरे देश में फैलाए जा रहे हैं। जिस तरीके से चाइना ने कोरोना फैला दिया, उसी तरीके से अफगानिस्तान पूरे विश्व में जिहाद फैलाना चाहता है और जिहादी फैलाना चाहता है। यह एक षड्यंत्र के तहत पूरे विश्व में फैल रहे हैं और पूरे देश की जनसंख्या को दूषित कर रहे हैं और धरती को, पावन धरती को, पवित्र धरती को ये जिहाद में ढकेल रहे हैं और धरती को बर्बाद करना चाहते हैं। और अब आप लोग बोल रहे होंगे कि ये किस डेटा के आधार पर हम बोल रहे हैं, तो इसका जीता जागता सबूत हम दे रहे हैं आपको कि 70,000 तालिबानी जो उन पर हमला किए, उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 70,000 है और अफगानिस्तान की जनसंख्या 4 करोड़ है। अगर एक एक थप्पड़ मारे तो तालिबान की जितनी सेना है, जितने मुस्लिम आतंकवादी हैं, वह तुरंत ही वहीं छटपटा के और प्राण त्याग देंगे। 70,000 तालिबानी और अफगानिस्तान की जनसंख्या 4 करोड़ है, जिनमें से 3 लाख अफगानी फौजी है। अब 70,000 आतंकवादी पर 3 लाख अगर फौजी हमला कर दे तो क्या आतंकवादी बचेंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो ये भारत में जिहाद फैलाने की और पूरे विश्व में इनकी संख्या बढ़ाने की यह एक होड़ मची है और एक सोची समझी साजिश है। और किसी को न भगाया जा रहा है और न किसी को वहां सताया जा रहा है। ये जिहाद का पहला चरण है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और अभी भी अगर हिंदू नहीं सुधरे, इस पर ध्यान नहीं देते हैं और भारत में लाते हैं उन अफगानियों को, तो हमें लग रहा है कि भारत में हिंदू राष्ट्र पूरी जिंदगी में, आने वाले 100 सालों में भी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता। क्योंकि जब ये अफगानिस्तान से आ जाएंगे, ये पाकिस्तान से आ जाएंगे, जहां जहां इन्हें सताया जाएगा वहां से ये भारत में आ जाएंगे, जैसे भारतीय इनकी अब्बा है। भाई हम तो इनके अब्बा नहीं है, जैसे भारत के लोग इनके अब्बा हैं, उस तरीके से ये अब्बा की जागीर समझकर और मुंह उठाए कहीं भी चल देते हैं। तो हमें लग रहा है कि जो भी आ रहे हैं वहां से, जो मतलब अफगानिस्तान की जो इस्लामिक राष्ट्र है, अगर वहां के अगर जिहादी आ रहे हैं, तो भारतवासियों की एक फर्ज बनती है कि अपने देश को बचाने के लिए जूते से स्वागत करें, क्योंकि ये पूरे देश में फैल रहे हैं और इस तरीके से ये विस्फोट बनकर जनसंख्या विस्फोट करेंगे और पूरे हिंदुओं को का सत्यानाश कर देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन्हें जूते से स्वागत किया जाए जैसे ही आते हैं, और फिर बाकी का जो काम है वो किया जाए। बाकी जय श्री राम, वंदे मातरम।